B2 बॉम्बर्स का ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा है। सरल शब्दों में कहा जाए तो ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को कुछ सालों में नहीं, कुछ महीनों में और एक आकलन के बजाय कुछ हफ्तों में शुरू कर सकता है। यह दावा कोई और नहीं, संयुक्त राष्ट्र कर रहा है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के प्रमुख रफाएल ग्रॉसी आपके स्क्रीन पर हैं और वो जो दावा कर रहे हैं उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को लग रही है जबरदस्त मिर्ची। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने उनके परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया। मगर याद कीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले सीएनएन में यह खबर आती है और सीएनएन ये खबर खुद अमेरिकी गुप्तचर विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर पेश करता है जिसे डोनाल्ड ट्रंप फेक न्यूज बताते हैं। और अब कोई और नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी के प्रमुख ये कह रहे हैं कि कुछ सालों के लिए नहीं, चंद महीनों में ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम यानी यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू कर सकता है। समानांतर तौर पर ईरान के विदेश मंत्री अरागची वो कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र को अमेरिका और इस्राइल पर कार्रवाई करनी चाहिए। युद्धोन्माद को लेकर, युद्ध को लेकर जिस तरह की आक्रामकता उन्होंने दिखाई, बड़ा प्रश्न क्या संयुक्त राष्ट्र ऐसा करेगा, क्योंकि आपने इतनी बड़ी सैनिक कार्रवाई कर दी। ईरान के अंदर कम से कम 600 लोग मारे गए, इस्राइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, मगर उसका असर क्या हुआ? चंद महीनों में ईरान अपने कार्यक्रम को फिर से शुरू कर देगा। बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपके सामने पेश करूं संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के जो प्रमुख हैं रफाएल ग्रॉसी, उन्होंने कहा क्या है, इस पर व्हाइट हाउस की क्या प्रतिक्रिया आई है और ईरान इसे किस तरह से देख रहा है। ये तीन अहम पहलू हैं दोस्तों जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले रफाएल ग्रॉसी का बयान जिससे बवाल मच गया है आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी के चीफ ने कहा है कि अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों से उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ है। उनके मुताबिक तेहरान कुछ ही महीनों में यूरेनियम को फिर से समृद्ध करना शुरू कर सकता है। यह बयान ट्रंप के उस दावे के बिल्कुल उलट है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को दशकों पीछे ढकेल दिया है। रफाएल ग्रॉसी की यह बात पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की शुरुआती रिपोर्ट से मेल खाती है जिसे सबसे पहले सीएनएन ने रिपोर्ट किया था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका के हमलों से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के कुछ अहम हिस्सों को नुकसान जरूर पहुंचा है लेकिन कोर कंपोनेंट्स बच गए हैं और इससे प्रोग्राम कुछ महीनों के लिए ही पीछे गया है, सालों के लिए नहीं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट, और यह रिपोर्ट क्या कहती है इस पर गौर किया जाए। यह रिपोर्ट यह कहती है कि अमेरिकी गुप्तचर विभाग के अधिकारियों ने ईरान के अधिकारियों की बातचीत को इंटरसेप्ट किया है जिसमें वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। किस बात की पुष्टि? गौर किया जाए। द वॉशिंगटन पोस्ट ने रविवार को रिपोर्ट किया कि अमेरिका को कुछ इंटरसेप्ट किए गए मैसेजेस मिले हैं जिनमें ईरान के सीनियर अधिकारियों के बीच बातचीत थी। उसमें उन्होंने माना कि अमेरिका के हमले उतने तबाही वाले नहीं थे जितनी उम्मीद की जा रही थी। सबसे बड़ी बात, रफाएल ग्रॉसी ने यह बात न्यूज चैनल सीबीएस के फेस द नेशन में कही है और उनका एक एक शब्द बहुत मायने रखता है और आने वाले दिनों के लिए गंभीर परिणामों की बात कर रहा है। गौर किया जाए, जब अलग अलग आकलनों के बारे में पूछा गया तो IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के डायरेक्टर जनरल रफाएल ग्रॉसी ने सीबीएस के शो फेस द नेशन से कहा, इस तरह का टाइम पास अप्रोच मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियारों के मामले में सही नहीं है। उन्होंने कहा उनके पास जो क्षमता है वो अब भी मौजूद है। मैं कहूंगा कि कुछ महीनों के अंदर या उससे भी कम समय में वे दोबारा यूरेनियम को समृद्ध करने वाले सेंट्रीफ्यूज चला सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो कोई यह नहीं कह सकता कि सब कुछ खत्म हो गया है और वहां कुछ भी बाकी नहीं है। यह बयान शो के प्रसारण से पहले जारी की गई ट्रांसक्रिप्ट में सामने आया है। सबसे बड़ी बात, रफाएल ग्रॉसी सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक एक बयान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ग्रॉसी क्या कहते हैं इस पर गौर किया जाए। ग्रॉसी ने आगे कहा, यह साफ है कि नुकसान गंभीर है लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ है।
ईरान के पास अब भी इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी मौजूद है, तो अगर वो चाहे तो इस काम को दोबारा शुरू कर सकता है। उन्होंने सीबीएस न्यूज से यह भी बताया कि आईएईए पर यह दबाव रहा है कि वो बताएं कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं या वो हथियार बनाने के करीब था, लेकिन एजेंसी ने इस पर कोई पक्की बात कहने से इनकार कर दिया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब खबर यह आ रही है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से ईरान अब अपना हाथ खींच रहा है। खबर यह भी आई है कि आईएईए के जितने सीसीटीवी थे उससे ईरान अब अपने तमाम परमाणु संयंत्रों से हटा रहा है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? स्वाभाविक सी बात है, इसकी जिम्मेदारी दो लोगों पर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ये लोग अपनी जिम्मेदारी से कतई नहीं बच सकते। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है और वो कह रहे हैं कि मैंने मक्खन के जैसे, मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये उनके शब्द हैं, मैंने मक्खन के जैसे, जैसे चाकू बटर में जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह से ऑपरेशन था और हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, साथ ही ईरान की क्या प्रतिक्रिया है वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। मगर सबसे पहले रफाल ग्रॉसी ने जो कहा है उस पर व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया भी आई है। व्हाइट हाउस क्या कह रहा है इस पर गौर किया जाए। जैसा कि रफाल ग्रॉसी ने कुछ दिन पहले ही कहा था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से पहले और बाद में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में दिन रात जैसा फर्क है और इस हमले से बहुत गंभीर स्तर का नुकसान हुआ है। एक अधिकारी ने आगे कहा, ईरान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो यह सोचना कि वो आसानी से न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को दोबारा शुरू कर सकता है, बकवास है। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। अब यहां पर दो बातें सामने उभर कर आ रही हैं। व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लिहाजा वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर दोबारा काम नहीं कर सकता। यानी कि अमेरिका इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वो ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है। मगर वो एक बात भूल गया, अभी कुछ ही दिनों से व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के खिलाफ बहुत उग्र हो रहे हैं। और याद कीजिएगा, जब ये खबरें आ रही थी कि खामेनी पर जानलेवा हमला हो सकता है, तब क्या कहा था पुतिन ने? इसी मंच पर मैंने आपको उनका बयान सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने ईरान से बातचीत की थी कि आप हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ले लीजिए, इससे आपको फायदा होगा। मगर ईरान ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, नतीजा उसे इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। आपको क्या लगता है, यूरेनियम संवर्धन से पहले क्या ईरान और रूस में डील हो सकती है? अब तक इस बात की कोई सुगबुगाहट नहीं है, मगर ईरान भविष्य में खुद की सुरक्षा के लिए रूस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। मुझे इस बात पर ताज्जुब नहीं होगा। और इस संदर्भ में हमें डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है उस पर गौर किया जाए। बम ऐसे अंदर चला गया जैसे मक्खन में चाकू चला दो, बिल्कुल मक्खन जैसा। जी हां, यह बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में। वो आगे क्या कहते हैं इस पर भी गौर किया जाए। अब उस जगह हजारों टन पत्थर का मलबा पड़ा है, पूरा इलाका तबाह हो गया है। वो ये बात खासतौर पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर किए गए बंकर बस्टर हमले को लेकर कह रहे थे और दिखा रहे थे कि कैसे बम ने बड़ी आसानी से अंदर तक घुसकर तहस नहस कर दिया है। ट्रंप ने यह जोर देकर कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और यह हमले उनके न्यूक्लियर प्लान्स का खात्मा है। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में साफ तौर पर कॉन्ट्रडिक्शन और विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ वो कहते हैं कि भाई हम उनसे बातचीत कर रहे थे और दूसरी तरफ उसी बातचीत के दौरान इस्राएल हमला भी कर देता है। इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं इस पर भी गौर किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस इंटरव्यू में पूछा गया था कि जिस समय वो मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे तो क्या उसी समय उन्हें ईरान को लेकर कुछ ख्याल आया था और क्या वो तभी इस बात का मन बना चुके थे कि उन्हें ईरान के संबंध में कुछ करना होगा। ट्रंप कई बार ईरान को लेकर कह चुके थे कि उन्हें बातचीत के लिए टेबल पर आना ही होगा। तो इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, मामला दिन पर दिन गर्माता जा रहा था और हम जानते थे कि उनके पास बहुत सारी साइट्स हैं, शायद 3 से 1 ज्यादा, लेकिन 3 मुख्य साइटें थीं, 3
मुख्य परमाणु साइटें। हम जानते थे कि वे या तो उन्हें छोड़ देंगे या फिर एनरिचमेंट जारी रखेंगे। अब यहां पर जो विरोधाभास है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। वो एक तरफ ये कहते हैं कि सभी लोगों से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरा राइट न्यूज़ आर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा से अच्छा न्यूज़ देखते रहना। हर टाइम हम लोग को चैनल पे मेरा चैनल पे हर टाइम अच्छा न्यूज़ देते रहूँगा। कोई घाटिया न्यूज़ मेरा चैनल पे नहीं डालूँगा। अगले तक मेरा चैनल पे हर टाइम अच्छा से अच्छा मैसेज देने वाला का न्यूज़ डालते रहूँगा। इसलिए आप सभी लोग मेरा ये छोटा चैनल यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ आर पे संयुक्त हो जाइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए मैं दोबारा से मैं आप लोगों को से एक ही विनोद करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई राइट न्यूज़ आर चैनल। थैंक यू। जय हिंद। खुश रहे, शांति रहे।